वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल की खुसूसी नशरियात। अब से थोड़ी देर पहले वो शख्स जिसने कल एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाया, और आपने ये भी देखा कि किस तरह उस लड़के ने ना सिर्फ बहुत हैरान कुन इंकशाफ जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा ने किए। उन्होंने कहा, जब मैं इब्तिसाम से बातचीत कर रही थी तो उसने कहा कि वो शख्स ना सिर्फ बहुत फुर्तीला था बल्कि वो ही लग नहीं रहा था, बट वो काफ़ी उसको टाइम लगा उससे वो गन लेने में। उनकी मुलाकात हुई आज अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब से, और शौकत खानम हस्पताल में उन्होंने अपना साइन भी करवाया, और खान साहब ने उनको ये कहा कि तुम कौम के हीरो हो। और ये वाकई ये बड़ी बात होती है, इस तरह एक बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जान उन्होंने बचाई है, तो जाहिर सी बात है कि वो कौम के हीरो तो होंगे। इस वक्त हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब लाइन पर मौजूद हैं, और एतजाज़ एहसन साहब के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब भी बोलते हैं बेइंतहा अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं, और पाकिस्तान के नामवर सियासतदानों में तो है ही हैं, बट ऑल्सो ही इज़ अ वेरी सीजनड लॉयर ऑफ दिस कंट्री। इस मौके पर मैं उनसे 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी। एतजाज़ एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। वालेकुम सलाम। एतजाज़ एहसन साहब, कल के इस वाक़ये के बाद अब तक के जो भी हालात डेवलप हुए हैं, जो खान साहब की स्पीच थी, उसके बाद के मुहर्रिकात, FIR का दर्ज ना होना, अब तक एक पॉलिटिकल टर्मोइल और इतना बड़ा सानिया, मैं आपसे इसलिए भी ये पूछ रही हूँ बिकॉज somebody very close to your heart and obviously us, we saw her and we saw her in front of our eyes, we lost her. तो आप क्या किस तरफ जाता देख रहे हैं मामलात को? कुछ ठंड होगी दोनों तरफ से, कोई राब्ते, कोई बातचीत, या नहीं कुछ भी आपको लगता नहीं बदला इस वाकये के बाद? मुझे तो उस मौक़िफ़ पे से सबसे ज्यादा अंदेशा है और खौफ आ रहा है जो मौक़िफ़ पर ये लिया जा रहा है कि ये एक मजहबी जुनूनी का काम था, और मजहबी जुनूनियत में उसने ये चलाया। ये एक किस्म की जस्टिफिकेशन बनाई जाती है कि वो पहले दिन तो उसने वो बिल्कुल तोते की तरह बोला, और 15 मिनट के अंदर अंदर वो आपको मुल्ज़िम भी मिल गया, उसने इक़बाल जुर्म भी कर लिया, उसको मीडिया के सामने आपने पेश भी कर दिया। ये तो एक बड़ा ही इत्तेफाक है। ऐसा मुल्ज़िम तो मैंने देखा ही नहीं है। 55 साल मैंने वकालत की है, वकालत के शोबे से ताल्लुक है मेरा 55 साल का, निस्फ सदी से ज्यादा का। ऐसा मुल्ज़िम मैंने नहीं देखा। और फिर दूसरे दिन आपने किसी ने महसूस किया कि ये बातें जरा इसको मजहबी जुनूनियत की तरफ लेके जाना ज्यादा क्लियरली चाहिए था, ताकि वो उससे इमरान खान की जान और ज्यादा खतरे में हो जाए बेवजह। और इसलिए उसने पूरा मौक़िफ़, पूरा एक बयानिया अपना दिया तफसील से कि ये मैंने तो इसलिए किया, उन्होंने खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह को नबूवत का दावा किया हुआ था या कर रहे थे या ये वो, तो ये इस तरह तो कोई भी नहीं बचेगा। ये चला तो ये तो सारे ही कि जिस पे मर्जी चला दो, ये तो सियासतदान कोई भी मेरा नहीं दिल करेगा कि ऐसे मजमे में आके मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आके एड्रेस करे या रिस्क ले। मौलाना फजल रहमान नहीं ले सकेंगे, खुद शरीफ खानदान के कोई लोग नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं क्राउड में आ सकेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता जी। मैंने कहा जी, सवाल ही नहीं पैदा होता इस तरह का मामले के बाद। तो हाँ, तो इसको तो बजाय ये कि ये अब राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब बीबी जो है वो इसको बढ़ा रही हैं, पर उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि कल मरियम नवाज जब आएंगी तो अगर इस तरह के बयानिए पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसने दुपट्टा ठीक से नहीं लिया, पूरा सर नहीं ढांपा हुआ, और इस पे इसलिए मैंने गोली बरसा दी, तो खुदा ना खास्ता ये तो लोग फिर सियासत कौन करेगा।
और सियासत की अगली पीढ़ी तो हमारी है ही। हम तो अब मतलब है रिटायरमेंट पे है और तक पहुंचे हुए वहां तक। और ये जो अगली पीढ़ी है वो इसमें तो इतने हमारे इम्पोर्टेंट बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो तो कर ही नहीं सकेंगे सियासत। ये तो सियासत और ये भी नहीं कोई कह सकता कि वो आके तकरीर कर लेंगे जी, टॉक शो में बात कर लेंगे, टॉक शो में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वो मौक़िफ़ में मैं तो घबराऊं, अगर मौक़िफ़ में कुछ गलती बयान हो जाए तो कोई चल पड़े भाई इसको ख़त्म करना है। तो ये जो टर्न और ट्विस्ट दिया है ना दूसरे बयान ही है, दूसरे उसके बयान में, और ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये मैं पहले से कह रहा था कि दिलचस्प बात यह है कि उसने एक दिन एक बयान दिया है। जब उसका वीडियो लीक हुआ है तो वजीर आला परवेज इलाही ने सारे थाने को मुअत्तल कर दिया, सारा थाना सस्पेंड कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जब वो मुअत्तल हो गया, सस्पेंड हो गया, तो उसके बाद फिर ये बयान, ये एक और वीडियो लीक हो गया। मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पे पंजाब हुकूमत के मातहत या उससे ताउन करने वाली नहीं है। ये पूरे पंजाब पुलिस और जगह तरफ भी नजरें रखती है कि ये कुछ हमें उधर से शायद उन हवालों से बेहतर कुछ हमें बेहतरी हमारी जिंदगी में हो। तो ये तो मुमकिन ही नहीं था कि एक नया वीडियो भी आ जाता, और वो वीडियो इतना भयानक है और इतना खतरनाक है, खौफनाक है कि खुद राना सनाउल्लाह साहब को और मरियम औरंगजेब बीबी को उससे बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया वाले भी अगर मेहरबानी करें तो ना दिखाएं उसका दूसरा। हाँ, बिल्कुल ना फैलाएं उसको। ठीक कह रहे हैं आप, उसको जितना कम शेयर करें उतना ही बेहतर होगा। जी, उतना ही बेहतर होगा। और एक चीज मैं और बार कर दूं, जो मैं कह रहा हूँ वो पहले भी कहा है, वो इस केस में और अरशद शरीफ शहीद के केस में भी अप्लाई करता है। तो उस केस में बड़ा जरूरी है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको पब्लिक किया जाए। उसके साथ जो फोरेंसिक्स की दूसरी रिपोर्ट्स हैं कीनिया से जो आई हैं, उसकी गाड़ी के मुतालिक, गोलियां लगने की मुतालिक, उसमें जो वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, जो गोलियां रिकवर हुई हैं, वो सब चीजें पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए पाकिस्तान में। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर पोस्टमार्टम किया गया कीनिया में वो और जो पाकिस्तान में किया गया, ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये पब्लिक को होनी चाहिए। और उनकी वालदा की सही दुरुस्त ये डिमांड है। और इसमें मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, इस केस में ये जो नज़ीर अहमद है या क्या नवीद अहमद है, जो मुल्ज़िम इन्होंने तोता पकड़ लिया फौरन ही, वो उसकी जान को बचाना बड़ा जरूरी है। ऐसे केसेस में ये होता है कि ये जो पहला फायर करने वाला या डिकॉय होता है, ये मारा जाता है। ये इससे बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। पिस्तौल इसने किससे लिया, कहाँ से पैसे, कहाँ से 20,000 रुपए लिए, लगता तो नहीं इतने 20,000 इसका स्पेंड करने वाला। किसी ने बयानिया अगर जिसने दिया तो उसने पिस्तौल भी दिया हो सकता है। तो ये चीजें इसकी जान को बचाना बड़ा जरूरी है। और ये जिंदा रहेगा तो एविडेंस रहेगा, नहीं तो इसके साथ ही एविडेंस भी दफन हो जाएगा। एतजाज़ एहसन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने जो ये बात की है ना अभी इस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हमने हज़ारों केस देखा है, हमने हज़ारों केसेस में ऐसा देखा है कि जो फायर करने वाला होता है या फायरिंग करने वाला